जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 39, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 39 हम ले चले हैं आपको। 38 को कंटिन्यू कर रहे हैं। 38 में हम लोग वहीं पर रुक गए थे। 2-3 आपको हम बताए थे एग्जाम्पल। अब उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपको उसमें क्वेश्चन देंगे। क्या बिना क्वेश्चन का मैथ क्या कि चलिए। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री क्या नवा पार्ट होगा? ये 39 होगा, ठीक है। किसके लिए? 11th के लिए और फाउंडेशन वाला के लिए, ठीक है। पीछे हम लोग जो पढ़े थे जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला पढ़े थे जीरो वाला, नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, सिर्फ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 पढ़े थे ना। बस उसी में आपको हम 2-3 एग्जाम्पल बताए थे। 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं। क्या 1-2 एग्जाम्पल मेरा विचार है कि बच्चा सबको 1-2 एग्जाम्पल और बता दें और उसके बाद क्वेश्चन दे दें उसमें से बनाने के लिए, ठीक है। तब हम लोग आगे चले जाएंगे कि क्या था क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन यहां ले लिए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका निकालना है 10 2x प्लस पाई/8, 10 2x प्लस पाई/8 इज इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना? n पाई है ना। पढ़े हम लोग। तो यहाँ थीटा क्या है ना, थीटा है, यानी 2x प्लस पाई/8 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस पाई/8। ये नहीं कहिएगा, कहिएगा नहीं, क्या कहिएगा? इतना इज इक्वल टू n पाई। क्या कहिएगा? 2x प्लस पाई/8 इज इक्वल टू n पाई। ये नहीं कहा था आपको? थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसको सीधा करो, ठीक। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? x का। n पाई माइनस पाई/8, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/8, पाई कितना? 2। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन जैसे नहीं निकालते हैं, तो जनरल वैल्यू उस प्रकार से निकालिएगा। देख लीजिए 8n पाई माइनस पाई, पाई कितना? 16, 8 2 जा 16, एंड n पाई माइनस पाई, पाई कितना? 2। ये आपका x का वैल्यू हो गया, जहां की n इज द एलिमेंट ऑफ i। n पाई माइनस पाई, पाई कितना? 2, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन पहले दे देते हैं बनाने के लिए, एकदम सीधा से चलिए, ठीक। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन। ये आपको बता देंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ना। जो जनरल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन भाई? चलिए कहाँ गया? ब्लू से लिखे हैं, अब बच्चा सबको ब्लैक से क्वेश्चन दे दिया जाए। क्या? फाइंड द जनरल
सॉल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग। पहला हम ले लेते हैं क्या, साइन 2 थीटा, लिखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा ले लेते हैं साइन 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा ले लेते हैं साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 0। चौथा ले लेते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। पांचवा ले लेते हैं कॉस 3 थीटा बाई 2 और 3/2 थीटा इज इक्वल टू 0। छठा ले लेते हैं कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या अब कहेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये तो साधारण बात है ना हो कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 0 थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 6 तक हो गया। अब आ जाइए 10 वाला ले लीजिए 7। tan 5 थीटा इज इक्वल टू 0। 8 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 9 tan 5 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 0। क्या 9 हो गया। अब आगे आ जाइए, आगे है आपका बस यही रहने दीजिए कि और बढ़ा दीजिएगा। 9 हो गया, क्या सफिशिएंट है कि बढ़ा दीजिएगा? बढ़ा दीजिए। इसको बढ़ा के थोड़ा सा बच्चा सब जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ना अच्छा है। मैथ क्या है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके लिए मैथ्स उतना आसान है, कि है ना, उसके लिए मैथ्स उतना आसान हो जाता है। 9 हो गया। अब आ जाइए 10। सब बनाएगा, बेईमानी कोई नहीं करेगा। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि कॉपी दिखाना है, देखेंगे ही हम। 10 में आता है, 10 है तुम्हारा साइन x प्लस पाई बाई 5 इज इक्वल टू 0 है। इसमें थीटा ले लिए, इसमें x ले लिए, भाई इसको भी थीटा बना दो। क्या क्या है, cos थीटा प्लस पाई बाई 10 इज इक्वल टू 0। 12 में आ जा tan 3x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। 12 हो गया। 13 में आ जा tan 2x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। 14 में आ जा साइन x का लिख रहे हैं, थीटा में लिखो, थीटा हाँ, साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। और 15 में लिखो tan 3 थीटा माइनस पाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। बस 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 पर हो गया काम खत्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। सो 2 भाग में बांटे थे, एक 0 वाला, एक और अदर वैल्यूज वाला। अभी हम अदर वैल्यूज वाला पर नहीं जाते हैं। ठीक है, आज हम प्रिंसिपल वैल्यू पर आते हैं। किस पर आते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू पर। ठीक है, तब अगला दिन जाएंगे उस पर। आज मेरा काम है प्रिंसिपल वैल्यू। टॉपिक क्या है हम लोगों का? प्रिंसिपल वैल्यू।
ठीक है, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू तो देखिए, बता दिए हुए हैं कि एक सर्कल के अंदर जो वैल्यू आएगा वो सब सारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा ना। चलिए तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में आते हैं कि कोई एक एग्जांपल ले लिया जाए तभी ना, हाँ एक एग्जांपल लिया जाए तभी पता चलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहेंगे और कैसे लिया जाए। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन दिया आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिया मान लो 1/2, क्या दिया 1/2। अब देखो साइन थीटा बराबर 1/2, तो सबको पता है कि साइन 30 डिग्री होगा, क्लियर। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या, पाई में ले जाओ, π/6 यानी साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। एक वैल्यू तो हमको आ गया, एक वैल्यू आ गया ना, क्या π/6। इसके अलावा और तुमको देखना होगा कि और क्या होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो और क्या होगा इसका पता तुमको तब चलेगा, आसानी से हो जाएगा यदि तुमको वो जो सर्कुलर एंगल है वो फॉर्मूला याद हो। कहेगा क्या काम होगा, तो तुमको भी देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, मैंने हर क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वाड्रेंट तो हो ही गया, और दूसरा क्वाड्रेंट में क्या लेगा, या तो 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला या 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, कोई एक, ठीक। तो मान लो हम ले लिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, क्या साइन थीटा होता है, वो देखना है। फिर ले लो 180 प्लस थीटा, फिर ले लो 270 प्लस थीटा, किसमें किसमें साइन थीटा आएगा वही तुम्हारा होगा प्रिंसिपल वैल्यू। यानी इसके लिए आपको सर्कुलर एंगल का जो फॉर्मूला है उसको एक बार जरूर आप जा करके उनसे भेंट घाट कर लीजिए, ठीक है। उनसे भेंट घाट किए रहिएगा तो वहां पर दया दृष्टि रखेंगे, वो दया दृष्टि रखेंगे तो आपका काम आसान होगा। उनसे भेंट घाट नहीं किए रहिएगा, बहुत दिन हो जाएगा तब तक रिलेशन चला गया, खत्म। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आप किसके बराबर होगा, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। एक तो हो गया, थीटा बराबर कितना π/6। अब आपको देखना है कि यह किसके बराबर है, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है, यानी साइन π माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी साइन π माइनस थीटा क्या माने हुए हैं आप, π/6, नहीं ये क्या हो जाएगा साइन 5 π/6। यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या हुआ, एक हो गया π/6 और एक हो गया 5 π/6। अब समझे प्रिंसिपल वैल्यू। एक और ले लीजिए कॉस का, क्या अब ले लेते हैं एक कॉस साहब का। तो आपको सर्कुलर फंक्शन वाला जो है उससे भेंट घाट करना ही होगा, बिना भेंट घाट किए हुए काम नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू 1/√2, एक क्वेश्चन ले लिया cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2, 45, यानी क्या π/4, ठीक। cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई π/4। अब आपको देखना है कि cos वाला केस में किसमें होता है cos थीटा, मान क्या बोले हैं आपको कि सेकेंड में cos 90 प्लस थीटा नहीं है, 180 प्लस थीटा नहीं है, 270 प्लस थीटा में है, या 360 माइनस थीटा में है ना, उसको ले लीजिए। क्या क्या कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। x इज इक्वल टू π/4 और कितना का वैल्यू किसमें आएगा cos x, तो cos 2π माइनस x बराबर कितना cos x है, याद करो cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना, तब यानी cos 2π x का वैल्यू कितना π/4 हो गया, आ गया, यानी cos
2 पाई, यानी कितना हो गया 8 पाई माइनस 5, 7 पाई बाई 4। यानी एक तो वैल्यू हो गया मेरा पाई बाई 4 और दूसरा वैल्यू हो गया 7 पाई बाई 4। यही हुआ मेरा प्रिंसिपल वैल्यू साहब। समझ गए प्रिंसिपल वैल्यू है? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन खत्म। अब हम क्या करते हैं, एक 10 वाला बताते हैं, और 10 वाला में हम माइनस वाला में चले जाते हैं। ठीक है, 10 वाला किस जाते हैं, माइनस वाला में। जैसे एक क्वेश्चन ले लो 10 का, जैसे हम ले लेते हैं 10 का माइनस वाला, क्या मेरे को ले लिया जाए। तो 0 वाला तो हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा हो गया, क्या साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब क्या करना आपको, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा के लिए कोई ले लेना। ठीक है, हाँ, जैसे है टेन थीटा, कॉटेन थीटा ले लो, कॉट एक्स। जैसे मान लिया हम ले लिए कॉट एक्स बराबर -√3। अब देखो कॉट एक्स बराबर -√3, तो तुम जो याद किया है 90 डिग्री तक में, उसमें तो यह है नहीं। तो ये तुम देखो कि √3 किसका है, यानी कॉट थीटा में √3 किसका है? तो टेन 30 डिग्री 1/√3 नहीं, तो कॉट 30 डिग्री कितना है, √3। ठीक है, यानी कॉट 30 डिग्री बराबर √3, लेकिन यहां तुमको लाना है -√3। ठीक, तो कॉट 30 डिग्री का मतलब क्या, π/6, यानी तुमको लाना है -π/6, यानी क्या, माइनस कॉट थीटा। यानी अब तुमको ये देखना होगा कि किस फॉर्मूला में माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, उस सर्कल में किस फॉर्मूला में माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सो दिमाग लगाना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात खत्म है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में देखना है कि किस में cos 90 cot 90 माइनस थीटा, या cot 180 प्लस थीटा, या cot 360 माइनस थीटा, किस में माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक है, तो भेद कर लीजिए सर्कुलर एंगल से। क्या सर्कुलर एंगल से जब भेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम या नहीं तो आप कहिएगा आपका हमको साइन cos 10 बताए हुए हैं, आप ये ना कहिएगा खाली हमको साइन cos 10 बताए हुए, तो भैया साइन cos 10 बताए हुए तो क्या दिक्कत, दोनों बात रह जाएगा। हम बोले थे ना कि 10x वाला क्वेश्चन वही हो गया। नहीं होता था आप ये भी कर सकते हैं, cot x इक्वल टू -√3, तो पलट दीजिए, दोनों कर दीजिए 1/cot x, 1/cot x, क्या होगा -1/√3, तो हो गया 10x इक्वल टू -1/√3। फिर बात वहीं चला आया, नहीं चला आया, यानी 10x में चला आएगा, यानी क्या कितना डिग्री, 30 डिग्री, किस में चला आएगा 10 30 डिग्री, तो -10 थीटा, क्योंकि यह चाहिए -1/√3 ना हो, इसका मतलब -10 30 डिग्री ना, इसका मतलब -10 π/6 ना, यानी आपको चाहिए -10 थीटा। आपको चाहिए किस फॉर्मूला में -10 थीटा आएगा, आपको ये चीज चाहिए। आप तो समझ गए बात, किस फॉर्मूला में -10 थीटा आएगा, जल्दी बोलो, किस फॉर्मूला में -10 थीटा आएगा। 360 माइनस थीटा किसमें आएगा, 360 माइनस क्या थीटा, 2 पाई माइनस थीटा आ गया, हो गया, उस पर बैठा दो, यानी 2 पाई माइनस कितना थीटा, यानी कितना है थीटा, π/6, यानी 12 पाई माइनस पाई, यानी 11 π/6। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरा हो जाएगा ई, और दूसरा एक और है ना आपके पास, दूसरा 180 माइनस थीटा बराबर भी, दूसरा क्या होगा यहाँ 180 माइनस थीटा बराबर भी वही, नहीं ले लीजिए पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/6, यानी 5 π/6, यानी 5 π/6 11 π/6, ये दोनों जो हुआ उसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, क्योंकि यह सारा एक सर्कल में है। हो गया, फिर मेरा टाइम बीत गया, क्वेश्चन हम नहीं लिखा पाए, चलो लिखो फटाफट क्वेश्चन।
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, मोबाइल में यही हो जाता है, 23 मिनट 8 सेकंड के बाद बन नहीं सकता है, लैपटॉप अभी है नहीं अभी। हाँ किस ब्लैक से लिखना है, चलो ब्लैक से लिखो, चलो चलो फटाफट लिखो, कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट। 1 sin x √3/2, क्या लिखो, sin थीटा √3/2, cos थीटा 1/2, तीसरा tan थीटा 1/√3, चौथा tan थीटा √3, पांचवा cot थीटा √3, छठा cosec थीटा कितना 2, सातवां sec थीटा 2/√3। कितना टाइम हुआ है, चलो देखा, मार दिया ना स्पीड से, चलो 8, हाँ sin x -1/2, 9 √2 cos x +1 = 0, 10 x = -1, 11 √3 cosec x +2 = 0, हाँ 12 tan x = -√3, 13 √3 sec x +2 = 0, हाँ है टाइम। 14 ले लो, क्या √3 tan x, हाँ √3 tan x +1 = 0, और 15 ले लो, √2 sec x -2 = 0। हो गया 15 क्वेश्चन। अब आपका समय थोड़ा सा अच्छा से बीतेगा, नहीं तो मन ही नहीं लगता, क्या पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो मन लगेगा, नहीं मन लगेगा। कैसे नहीं मन लगता वो पता है, नया कपड़ा खरीदा के आया, ठीक, अब मम्मी कहेगी इसको रख दो, 2 महीना के बाद पहनना, तो अच्छा लगेगा, वही बात। चलिए, जय मां बंगला मुखी, देख लिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, देख लो एक बार साफ, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग